सुबह उठते ही मुझे लगा दिया जाता है झाड़ू निकालने के कार्य में, क्योंकि आज है चौथ का व्रत। और जब भी मैं झाड़ू निकालती हूँ तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि इतना बड़ा घर किसने बनवा दिया। और बनवाया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें बर्फ के आंगने क्यों लगवा दिए। लेकिन इतने सवाल करूँ भी तो करूँ किससे, क्योंकि इस घर का निर्माण तो मेरे पिताश्री ने ही करवाया है। और ठंडी इतनी भयंकर है कि हमारे कानू और कानू का बेटा भी बाहर आने से मना कर देते हैं। और लाइट बिल के नाम पे मेरे हाथ में आती है इतनी लंबी चौड़ी रसीद, जिसमें शून्य शून्य का बिल दे के मैं करने लग जाती हूँ रोज के कामों से छुटकारा पाने की तैयारी। और इधर पिता से चमका रहे अपनी मशीन को और माता से निकाल रही है झाड़ू। सूर्य भगवान का 2026 में आगमन होते ही मैं कर लेती हूँ अपना स्नान कार्य पूर्ण। सूर्य भगवान कहीं फिर से छुट्टी पे ना चले जाए, इसलिए मैंने धो लिए अपने बाल। और नए वस्त्रों के नाम पर अपने पुराने वस्त्रों को जबरदस्ती मैं कर लेती हूँ धारण। और वो भी चीख चीख के मुझे बोल रहे कि मैं हो चुकी हूँ मोटी। लेकिन मैं भी अपने निसल्डेपन के कारण जब तक इसका चीर फाड़ ना कर दूँ तब तक मैं नहीं छोड़ने वाली इसका पीछा। और अब मैं लगाऊंगी पोछा। और नहाने के बाद पोछा लगाने वाला प्राणी हूँ मैं, क्योंकि चौथ का व्रत होने के कारण मुझे मिला है माताश्री से पूरे घर को चमकाने का आदेश। और जब माताश्री का हो आदेश तो कार्य पूर्ण करना ही पड़ेगा। और तभी मेरे पोछा लगाने के कार्य में दखल देने आ जाते सब्जी वाले काका। और फल फ्रूट के नाम पर 4 केले लेके मैं हो जाती हूँ घर की ओर रवाना, क्योंकि इसके अलावा कुछ था ही नहीं। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ पुनः अपने पोछा लगाने के कार्य में। और बहुत देर तक पोछे को इधर उधर रगड़ने के बाद 1 घंटे के कार्य को मैं कर देती हूँ 5 मिनट में ही पूर्ण। और पूरे घर को गीला करने के बाद मैं और माताश्री बैठ जाते हैं कहानी सुनने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहानी क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों से भी करवाया जाता है फास्ट। और मैं सुनाती हूँ माताश्री को कहानी और माताश्री पढ़ते हैं उपकारे। और कुछ ही समय में कहानी सुनाने के बाद सूर्य देव को दिया जाता है अर्घ। उपवास में सागर के नाम पे मैं लेके बैठ जाती हूँ हाथ में बनाना। सारे दिन भूखा रहने के नाम पे माताश्री को आ जाती है मुझ पे दया और मुझे लाके दे देते तिल का लड्डू, क्योंकि मेरे से बनवानी थी उनको चाय। और शाम को हमारे घर होती है चूरमा बनाने की तैयारी, जिसमें मेरा काम था माताश्री के द्वारा बनाई गई रोटियों को मिक्सी में पीस कर चूरमा बनाना। और थोड़ी देर मिक्सी चलाने के बाद मैं कर देती हूँ सारा चूरमा पीस कर तैयार। चूरमा बनाने के बाद मैं और माताश्री लेते हैं जोत। और चंद्र भगवान भी बिना परीक्षा लिए हो जाते हैं प्रकट और हमारा चौथ का व्रत हो जाता है संपन्न।